की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आ रहा है। कल से ही लगातार कयास कहे या इसको क्या कहे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल तो ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि डिप्टी सीएम जो है बनाए जाएंगे, लेकिन अरुण साव और विजय शर्मा का नाम जरूर सामने आ रहा है कि ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो ये बात कहां से सामने आ गई और इनके नाम क्यों सामने आ गए हैं? देखिए, ये जाहिर है कि डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा चल रही थी। इससे पहले पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद जो है वो टीएस सिंहदेव को दिया था। डिप्टी सीएम इजाद ही छत्तीसगढ़ में पहली बार टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने के साथ में हुआ। अब बीजेपी में भी ये माना जा रहा है कि उस पैरेलल जो कांग्रेस ने जो जिस तरीके से काम किया था उसको उस पद को बनाया रखा जाएगा यहाँ पर। तो एक डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाने की चर्चा पहले से चल रही थी, जिसमें ये माना जा रहा था कि अगर ओबीसी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो इससे एससी वर्ग को भी यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश की जाएगी, पिछड़ा वर्ग को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो ये जो सामाजिक समीकरण है, मैं बार बार इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर इसका बहुत सोच समझकर विचार किया गया है। और अब उप मुख्यमंत्री की अगर यहाँ पर बात कर ले तो अब दो डिप्टी सीएम के नाम की चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, नाम की चर्चा तभी होती है जब पार्टी के अंदर खाने में भी इस बात को लेकर चर्चा हो। विजय शर्मा श्रवण वर्ग से आते हैं और जिस तरीके से अरुण साव, तो एक साव के साथ में साहू वर्ग को जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और सभी के मन में इस बात को लेकर सवाल था कि क्यों 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भी जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने अपने आप को साहू बताया था, वो साहू के करीबी उन्होंने अपने आप को बताया था, उस परिवार का सदस्य अपने आप को बताया था। उसके बाद 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कोशिश ये किया गया कि जो साहू समाज अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे, बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग वोटिंग हिस्सों में बटे हुए थे, जो नाराजगी थी उन तमाम नाराजगियों को दूर कर लिया जाए। कांग्रेस में भी ये था कि साहू वर्ग ने सबसे ज्यादा 2018 में वोट इसलिए कांग्रेस को दिया था क्योंकि ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री के चेहरे उस टाइम बताए जा रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे, बाद में फिर उनको गृह मंत्री बनाया गया। तो साहू वर्ग की जो नाराजगी थी, बीजेपी उसको साधने में यहाँ पर अगर सफल साबित हुई है तो ये भी एक बड़ी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के जरिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी जो नाम की चर्चा है वो यहाँ पर की जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अरुण साव भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ओपी चौधरी का भी नाम इससे पहले चल रहा था, इसके अलावा रेणुका सिंह का भी नाम चल रहा था मुख्यमंत्री के लिए। तो कई ऐसे दावेदार हैं जिसमें से उप मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री चुनने के पहले सामाजिक ताने बाने को बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर होगी। दूसरा अभी तक सबसे कोई भी महत्वपूर्ण यहाँ घोषणा पर, नहीं हुई है कि डिप्टी सीएम जो है वो ये दोनों चुने गए देखिए हैं, अरुण। बिल्कुल जी, आधिकारिक रूप की कोई घोषणा अभी फिलहाल नहीं की गई है। जब जब तक शपथ ग्रहण का समारोह नहीं होगा, हो सकता है उस दौरान में उससे पहले भी इस बात का जिक्र हो जाए। लेकिन जो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले राज्यपाल के पास में जाना होता है, वहां पर वो जाते हैं, उसके बाद राज्यपाल उसको सहमति देते हैं और फिर जाकर शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां है वो की जाती है, और जैसे ही शपथ लिया जाता है तब फिर वो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो वहां बिल्कुल। पर शुरू हो जाता है। तो उसके पहले 12 तक या जो 13 दिसंबर पूर्व, को माना जाए कि शपथ ग्रहण हो भी सकता है ना? जी बिल्कुल, 12 से 13 दिसंबर की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से है। कल ही बीजेपी के तमाम नेता खुद वर्तमान मुख्यमंत्री जो अरुण साव बनने जा रहे हैं वो उस मौके पर पहुंचे थे उसका विष्णुदेव जायजा लेने के लिए साय। कि जी, विष्णुदेव साय की वहां पर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी जो एक्टिविटी है, सरल सौम्य चेहरे के रूप में उनको माना जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि संगठन को चलाने में और साथ ही साथ सरकार चलाने में उनकी जो सौम्य छवि है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कारगर साबित होगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी जो 15 साल तक मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला जारी रखा था, वो भी सौम्य छवि के कारण ही उनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी सबसे प्रबल रही थी, ये माना जाता है। जनता भी उसी पर ही भरोसा सबसे ज्यादा करती है। तो विष्णुदेव साय जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो वो एक इसी चेहरे और इसी छवि को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री का बिल्कुल। सिलसिला जो है वो अभी आपने विष्णुदेव साय